नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, अगर कोई देश ऐसा है जहां पे कुछ साल पहले गरीब से गरीब आदमी भी मिलियनेयर था, तो वो था जिम्बाब्वे। वहां पर दोस्तों इस प्रकार के दृश्य कॉमन हुआ करते थे जब लोग इस प्रकार से नोटों की गड्डी लेकर सब्जी या फल लेने जाया करते थे। एप्पल खरीदना था तो $100 बिलियन का नोट जेब से निकालना होता था और देना होता था। पर अब दोस्तों इसी प्रकार की हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन जिम्बाब्वे में कॉमन रही है। पर अब उसी को कुछ कर्व करने के लिए जिम्बाब्वे स्वर्ण मुद्रा गोल्ड कॉइन लेकर आई है और गोल्ड कॉइन को एज अ करेंसी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे तस्वीर में ये जो कॉइन है, दिस इज दी गोल्ड कॉइन जो कि जिम्बाब्वे में यूज किया जाएगा। तो आज की इस क्लास में इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने लोकल करेंसी में कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़े, इसके लिए वो गोल्ड कॉइन लेकर के आए हैं जो कि एक लीगल टेंडर की तरह यूज की जाएगी सो दैट उससे इन्फ्लेशन कुछ कम हो सके और करेंसी भी डीवैल्यू होने से बच सके। तो आइए आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप मुझसे निकालो प्रीलिम्स मंडे टू फ्राइडे होने वाले फ्री स्पेशल क्लास में जरूर जुड़े, जहां पे मंथ वाइज करंट अफेयर्स को हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सहायता से कंप्लीट कर रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको एनरोल करना है, यूज द कोड KC10। एंड अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं, 20% कॉम्बो में डिस्काउंट इस वक्त हम रन कर रहे हैं, उसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो जल्दी से जाएं, जाके सब्सक्रिप्शन लें यूजिंग द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, कोविड के वजह से इकोनॉमिक मिजरी अक्रॉस दी वर्ल्ड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कहीं हाई इन्फ्लेशन देखने मिल रहा है, अब तो यूएस जैसी इकोनॉमी में भी 8% 9% इन्फ्लेशन देखने मिल रहा है। डोमेस्टिक करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है। इंडिया की ही बात क्यों नहीं कर ले, 80 रुपए पार हो चुका है $1 के कंपैरिजन में रुपए की वैल्यू। तो वहीं पर कुछ देश है जहां पे श्रीलंका वाली हालत हो रखी है। श्रीलंका में आपने देखा कैसे फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और डेट ट्रैप डिप्लोमेसी जब एक साथ हुई तो वहां पर लोग सड़क पर आ गए और पैंडेमिक एंड फर्दर इकोनॉमिक क्रैश का आउटकम हमें देखने मिला। और इसी राह पे हमारे पड़ोसी देश में अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो वो भी कुछ इसी राह पर चल रहा है। सिमिलरली जिम्बाब्वे में भी अगर आप देखें तो पोस्ट कोविड हाइपर इन्फ्लेशन के केसेस देखने मिल रहे हैं और इसी को फाइट करने के लिए गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे के द्वारा। जिम्बाब्वे में अगर आप देखें तो वहां की इकोनॉमी भयानक कोलैप्स की है। आज जो परचेजिंग पावर है दोस्तों, एवरेज जिम्बाब्वेन का जो परचेजिंग पावर था 2005 में, वो 1953 वाले लेवल पर गिर चुका है। इससे पहले जिम्बाब्वेन का जो परचेजिंग पावर था एवरेज जिम्बाब्वे के लोगों का, वो परचेजिंग पावर 50 साल पहले जो परचेजिंग पावर थी 2005 में वापस वही हो गई। तो आप देख सकते हैं इकोनॉमी बढ़ने के बजाय किस प्रकार से श्रिंक कर रही है। और हाइपर इन्फ्लेशन जिम्बाब्वे में कॉमन रहा है। इतना ही कॉमन हो गया कि 2009 में जिम्बाब्वे ने तो कह दिया कि वो अलोंग विद जिम्बाब्वियन डॉलर यूएस डॉलर को भी अलोंग साइड यूज करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, डॉलराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो डॉलराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी वहां पर हमें देखने मिली है। इसके सिवा अगर आप देखें तो यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट एंड कोविड इंड्यूस्ड पैंडेमिक, उन सभी का जो रिपल इफेक्ट हुआ है वो जिम्बाब्वे पे बहुत गहरा पड़ा है। जो एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है जिम्बाब्वे में वो बढ़कर 190% इस महीने में था। सेंट्रल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट को 200% से बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, अगर आप जिम्बाब्वे की क्राइसिस की बात करें तो उसमें 2007 से ही कंटिन्यूअस करेंसी इंस्टेबिलिटी देखने मिल रही है। एक लोफ ऑफ ब्रेड लेने के लिए न जाने कितने मिलियंस ऑफ जिम्बाब्वियन डॉलर लेकर के जाना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नेशनल गवर्नमेंट ने 2007 में जब हाइपर इन्फ्लेशन हुआ तब काफी ज्यादा प्रिंटिंग ऑफ द करेंसी की गई, जिस वजह से मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। एंड इस वजह से आप अगर देखें तो इन्फ्लेशन, रन अवे इन्फ्लेशन वहां पर हमको देखने मिला है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो करप्शन के भी केसेस जिम्बाब्वे में कॉमन रहे हैं। इकोनॉमिक आउटपुट भी करप्शन के साथ साथ जो नॉर्मल इकोनॉमिक कॉन्ड्यूट था रिसोर्सेज एक्सपोर्ट करने का, वो कुछ ब्लैक इकोनॉमी के थ्रू होने लग गया। तो इस वजह से भी जो एक्सचेकर है उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ा। तो जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन इतनी ही हो गई कि जल्दी उनको अपनी फॉरेन करेंसी इस्तेमाल करना पड़ा डे टू डे, जो भी इन इकोनॉमी में एक्सचेंज के लिए। वो साउथ अफ्रीकन रैंड भी था, बोट्सवाना पुला था, यूएस डॉलर भी था। इन सब को बोला कि हमारे देश में आप इस्तेमाल कीजिए डे टू डे परचेज के लिए, एंड इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना दिया गया।
स्टार्टिंग में तो अलोंग साइड जिम्बाब्वेन डॉलर, बाद में जिम्बाब्वेन डॉलर के जगह ही इनको यूज करना शुरू कर दिया गया। तो फॉरेन करेंसी अगर आप देखें तो आज के टाइम में एक मीन्स ऑफ एक्सचेंज की तरह भी यूज किया जा रहा है जिम्बाब्वे में, और एक सेविंग का भी मीन्स है। क्योंकि आप अगर देखें तो लोग अपने जिम्बाब्वियन डॉलर में यदि पैसे रखेंगे तो आज मान लीजिए मेरे घर पे मेरे अकाउंट में कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ जिम्बाब्वियन डॉलर्स है मेरे अकाउंट में, लेकिन इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है कि आज जो इन्फ्लेशन थी, कल मान लीजिए एक ब्रेड की कीमत 100 यूनिट थी जो भी करेंसी है, और आज उसकी कीमत बढ़ के हो जाए 500 यूनिट, तो मेरे अकाउंट में तो जो पैसे थे वो पैसे तो बर्बाद हो जाएंगे, वो पैसों से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं जिम्बाब्वियन डॉलर में अपने अकाउंट में पैसे नहीं रखवाऊंगा, या अपने घर में मैं या तो सोना रख लूंगा हार्ड एसेट, या फिर मैं डॉलर जैसी करेंसी प्रेफर करूंगा जो कि तुरंत की तुरंत लिक्विड हो और तुरंत की तुरंत लोग इसको परचेज भी कर लें। तो वही जिम्बाब्वे में भी हुआ, लोग हार्ड करेंसी को स्टोर करना शुरू कर दिए, वहां पर डॉलर भी यूज होने लगा, और इस प्रकार से वो सेविंग की भी एक इंस्ट्रूमेंट बन गई। तो जब कंट्री की खुद की करेंसी अपनी वैल्यू लूज कर जाए हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान, तो उस वक्त इस प्रकार की डॉलराइजेशन होनी शुरू हो जाती है इकोनॉमी में, जहां पे लोग डॉलर रखना शुरू कर देते हैं, डॉलर से ही ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। पर इसका निष्कर्ष क्या होता है, आउटकम क्या होता है? कोई भी सेंट्रल बैंक जब उसके देश में उसकी करेंसी यूज की जाती है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा इन्फ्लेशन रेट और अन्य इकोनॉमी को कंट्रोल कर पाती है। पर जब उस देश की सेंट्रल बैंक के हाथ में उसकी करेंसी ही ना रहे तो जाहिर सी बात है मॉनेटरी पॉलिसी का जो टूल है वो सेंट्रल बैंक के हाथ से निकल जाता है। तो जिम्बाब्वे क्या कर रहा है इस प्रकार की हाइपर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन के लिए? तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है, 80% से बढ़कर 200% इंटरेस्ट रेट 1 जुलाई को रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके सिवा यूएस डॉलर को उन्होंने प्लान बनाया है कि नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए लीगल टेंडर की तरह यूज किया जाएगा। इसके सिवा उन्होंने कहा कि हम गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे इन्फ्लेशन कुछ कम हो सकेगा। तो अब ये कॉइन्स की लिक्विड एसेट स्टेटस होगी, यानी कि ये जो कॉइन है दोस्तों, इसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉइन ला के बदले में डॉलर, यूएस डॉलर ले सकते हैं, जिसको लोकली इंटरनेशनली ट्रेड कर सकते हैं, डेली ट्रांजैक्शन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, शर्त क्या है? गोल्ड कॉइन को आपको कम से कम 180 दिन तक अपने पास रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इससे खरीद बिक्री कुछ भी कर सकते हैं। तो 180 डेज के लिए आप गोल्ड कॉइन को अपने पास रखेंगे। तो इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट अगर आप देखें, सबसे पहले तो यह होगा कि ऑर्डिनरी पर्सन को इनडायरेक्टली बेनिफिट होगा, क्योंकि जिम्बाब्वियन जो इकोनॉमी है वहां पे इन्फ्लेशन कुछ कंट्रोल हो पाएगी। जो सरप्लस पैसा है लोग गोल्ड के रूप में जमा करके रखेंगे 180 दिन तक, तो इस प्रकार से जो इन्फ्लेशन है वो कुछ कम होगा। साथ ही साथ आम आदमी के पास तो देखिए पैसे हैं नहीं, वो बस लोफ ऑफ ब्रेड, कुछ फल सब्जी ले ले, उसी में खुश है। लेकिन जो कंपनीज हैं जिनके पास एक्सेस कैश है, वो अपनी जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एसेट उनके लिए ये जिम्बाब्वियन गोल्ड कॉइन होगा जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकेंगे। साथ ही साथ अगर आप देखें तो एक तरीके से आप देखें तो जिम्बाब्वे में बहुत ज्यादा जो आर्टिजनल गोल्ड माइनर्स हैं वो गोल्ड स्मगल करते हैं। सालाना कहा जाता है 36 टन ऑफ गोल्ड एनुअली जिम्बाब्वे में स्मगल होकर बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से अब वो आर्टिजनल गोल्ड माइनर्स क्यों स्मगल करते हैं? क्योंकि वो गोल्ड के बदले में डॉलर खरीदना चाहते हैं। तो इस प्रकार की गोल्ड माइनिंग अब इंस्टेड अब बाहर भेज के डॉलर लाने के बजाय विद इन दी इकोनॉमी होने लगेगी। सीधा सेंट्रल बैंक को ही वो डॉलर गोल्ड जाएगा और बदले में डॉलर मिलेगी। लेकिन सेंट्रल बैंक को भी दिक्कत हो सकती है, अब उनको इतना ज्यादा डॉलर प्रोवाइड करना पड़ेगा तो उनकी फॉरेक्स भी कम हो सकती है, फॉरेन एक्सचेंज उनकी कम हो सकती है। नंबर 1। नंबर टू, मान लीजिए सेंट्रल बैंक जो डॉलर के रूप में गोल्ड का रेट है उससे कुछ कम रेट देने लगे तो क्या होगा? लोग सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे ही नहीं गोल्ड लेकर, लोग सीधा का सीधा स्मगल करके बाहर भेजना शुरू कर देंगे। तो स्मगल्ड जो अमाउंट ऑफ गोल्ड है, जो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड है, वो भी बढ़ सकती है। ये भी इसका आउटकम हो सकता है। तो कैसे यहाँ पे ट्रेड किया जाएगा, ये सेंट्रल बैंक को इंश्योर करना होगा कि उनकी इकोनॉमी पे इसका दुष्प्रभाव ना हो, बल्कि इनकी इकोनॉमी हेल्दी तरीके से वापस से इन्फ्लेशन से सरवाइव कर सके और उसे बीट भी कर सके। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें एंड वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके सिवा अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज कोड KC10, क्योंकि इससे आपको 15% ऑफ नहीं, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग द कोड KC10।
इसके सिवा दोस्तों अकेडमी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूपीएससी सीएससी जीएस कॉम्बैट भी हम रन कर रहे हैं, संडे को होने वाला है, तो मेक श्योर आप इसमें जुड़ रहे हैं। KC10 कोड का इस्तेमाल करें और जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर लें। इसके सिवा अकेडमी अनलॉक ऑफर चल रहा है। एक साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत है 55,038 रुपीज फॉर प्लस कॉम्बो, जिसमें जीएस भी है, ऑप्शनल भी है। और एक साल की आइकनिक कॉम्बो की कीमत है 7722 रुपीज, जिसमें जीएस की आइकनिक सब्सक्रिप्शन है और साथ में ऑप्शनल भी आपको मिल रहा है। तो 20% ऑफ आपको मिल रहा है। यूज द कोड KC10 फॉर फ्री हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 20% ऑफ नहीं, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग मेंटरशिप भी मिलेगी। ये ऑफर जुलाई 29 को खत्म हो जाएगा, तो उसके पहले इसका फायदा उठा लें। यूपीएससी सीएससी नोट्स 2.0 भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है सारे टॉपिक का, टाइमलाइंस, माइंड मैप्स भी आपको मिल रहे हैं। एक साल या उससे अधिक की प्लस आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर पर पहुंचवा दिया जाएगा, तो ये इंक्लूडेड है। तो मेक श्योर इसका फायदा आप उठा सकते हैं। अगस्त 15 ऑनवर्ड्स डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी एंड ये आपको मिलेगा, तो आप इसके लिए भी फायदा उठा सकते हैं। सीएससी एश्योर प्रोग्राम भी है, 2 साल या उससे अधिक की अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसके बाद अगर आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन भी मिलता है। 0% EMI पे लोन अवेलेबल है। अकेडमी में आप देख सकते हैं हमारे बहुत सारे लर्नर्स हैं जो टॉपर्स बन चुके हैं, तो इसका फायदा आप जरूर उठाएं एंड एंड टू एंड प्रिपरेशन लाइव मेंटरशिप का फायदा आप उठाएं। लेजेंड्स विजडम सीरीज हम रन कर रहे हैं, रोड टू लबासना जुलाई 20 से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें आप जरूर हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही साथ यूपीएससी सीएससी बैचेस हैं 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका आप हिस्सा बन सकते हैं अगर आप अभी टाइमली अकेडमी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।